राधे 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 सुंदर राधे 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 महाराज की दुर्गा मैया की राधा रानी की बाल कृष्ण लाल की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। एक बार जोर से बोलो राधे। इधर परमात्मा परम इरी भागवत जी का पुनः प्रताप। एक कथा एक जन्म बहुत काल की जैसे सत्संग। अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तभी हमें कथाएं प्रदान होती है महाराज। ये अनेक जन्मों के यदि अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब ये कथाएं हमें प्राप्त होती है महाराज। एक जन्म जन्मांतर, एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर। इसी भागवत के पुनः प्रताप से जो धुंधकारी प्रेत बन के भटक रहा था आज वही देव बन गया। नारद जी ने जो प्रश्न किया, ये श्रीमद् भगवत कथा वो कथा है जो प्रेत योनियों को महाराज मुक्त करती है। भागवत से पितरों को भोजन प्राप्त होता है, भागवत से मन को शांति प्रदान होती है, यज्ञ से मन पवित्र होता है। इसलिए महाराज उस परमात्मा को, पर ब्रह्म को पाने के लिए तीन डंडाओं की निशानी है, रामचरित और मानस। उस पर ब्रह्म को पाना है तो तीन डंडाओं की निशानी पर हमें जाना होगा। आप जितने भी भगत पांडाल में बैठे हैं, एक डंडा सबको मिल गया महाराज। मैंने तीन डंडा बताए थे ना, राम, चरित और मानस। और जितने भी भगत पांडाल में बैठे हैं सबको एक डंडा मिल गया। बताओ कौन सा डंडा मिल गया आप लोगों को? मैंने बोला ना तीन डंडाओं की निशानी है, राम, चरित और मानस। तो पहला डंडा हमें कौन सा मिला? कल भी हमने यही व्याख्या करी थी, मानस, जो मनुष्य जीवन मिला है। ये पहला डंडा हमको प्राप्त हो गया जो मनुष्य जीवन हमको मिला है। लेकिन दूसरा डंडा कौन सा लेना है? चरित्र। एक मनुष्य रूप में आकर चरित्र का डंडा अगर हमारे पास है तो तीसरा डंडा तो हमें गिफ्ट में मिल जाता है। कौन सा? राम का। फलाने का बेटा कैसा? राम जैसा। फलाने का बेटा कैसा है? वो धुंधकारी जैसा। एक कर्म से ही देवता बन सकता है, कर्म से ही राक्षस बन सकता है। एक कर्म देवता बना देता है तो एक कर्म राक्षस बना देता है। एक कर्म फूलों की माला पहना देता है तो एक कर्म दूसरी माला पहना देता है। एक कर्म दिल में बिठा लेता है तो एक कर्म दिल से निकाल देता है। एक कर्म नजरों में बिठाता है तो एक कर्म नजरों से निकाल देता है। एक कर्म चौराहे पर पिटवा देता है, एक कर्म चौराहे पर बचा देता है। केवल कर्म की बात है। इसी बात है, बोले कर्म की।
ये तीन गंगाओं की सैनी जो परब्रह्म परमात्मा से प्राप्त कर सकती है। अब परब्रह्म कौन है? जो तीनों से परे है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो तीनों से परे है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे भी परे है, जो दिखता नहीं है लेकिन काम पूरे करता है महाराज। बिन पग चले सुने बिन खाना, उसे परब्रह्म कहते, परमात्मा कहते, जो दिखता नहीं है लेकिन है। बिन पैरों से चला देता है, बिन हाथों से करोड़ों काम करवा देता है, बिन जिह्वा से बुलवा देता है, बिन आंखों से दिखा देता है। वही परब्रह्म परमात्मा, वही ब्रह्म को पाने के लिए इन तीन साकार मूर्तियों का सहारा लेना पड़ेगा महाराज। अक्सर लोगों में झगड़ा हो जाता, नहीं परमात्मा साकार है, कुछ कहते नहीं परमात्मा निराकार है। लेकिन साकार ही निराकार और निराकार ही साकार है। अच्छा ये क्या है बोलो? ये पुष्प फूल है, ये दिखाई दे रहा है, ये फूल है, लेकिन ये साकार है। ये फूल दिखाई दे रहा है, ये फूल साकार है, लेकिन इसमें जो सुगंध आ रही है वो सुगंध दिखाई नहीं दे रही है महाराज। यदि वो सुगंध दिखाई नहीं दे रही महाराज, वो सुगंध क्या है? वो निराकार है। ये फूल क्या है? ये साकार है। अगर इसी फूल को फेंक दो महाराज संजय नगर में, फूल संजय नगर गया तो सुगंध कहाँ रहनी चाहिए? रहीसपुर में। लेकिन इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता महाराज। क्योंकि जहां पर फूल गया है वहीं सुगंध होगी, और जहां कहीं सुगंध आने लगे वहीं कहीं फूल होगा। साकार ही निराकार और निराकार ही साकार है। इसलिए उस परब्रह्म को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा। न कथा कोई कह सकता है, न कथा कोई सुन सकता है। यदि सबसे प्रथम कथावाचक कौन हुए बोलो? शंकर भगवान। और श्रोता कौन हुई? पार्वती जी। जब पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया, बोले प्रभु जी मुझे कथा सुना दो, तो प्रश्न कैसे किया? बोले शंकर जी का चेहरा देखा तब बोली। आज शंकर जी का चेहरा प्रसन्न है। ये शास्त्र कहता है कि हर नारी का यही धर्म है, पहले पति का स्वभाव पहचानना चाहिए। क्या पहचानना चाहिए? पति का स्वभाव भाव। यदि पति का स्वभाव क्या है, पति का भाव क्या है? जब सीता जी को विदा किया था सीता की मां ने, तो क्या बोला था? सास ससुर गुरु से बहू की जय। भैया ने कहा बेटी तुम जा तो रही हो ससुराल, लेकिन सास ससुर की सेवा जरूर करना। अब तेरी मां मैं नहीं हूं, तेरी मां वो है। अब तेरा पिता यहां नहीं है। ये कन्या दान करने के बाद फिर संबंध खत्म हो जाता है। किसका? धर्म का, खून का तो रहता है महाराज। इसलिए अब तेरे पिता वहां हैं, सास ससुर गुरु सेवा कीजिए, लेकिन कैसे सेवा करोगी तू? पति रुख लख अनुसर। यदि पति का स्वभाव देख करके, यानी कि पति 6 बार कहे कि माँ को रोटी दे दो, तब खाना बन के दे रहे हैं महाराज, है ना? पति के स्वभाव को पहचान कर इस वक्त हमारे पति क्या चाह रहे हैं,
इसलिए पार्वती ने सबसे पहले शिव का चेहरा देखा, देखे कि भोले बाबा प्रसन्न हैं। तो ये सत्य है, जब पति घर में घुसे तो पहले आओ बैठना दो, आओ जी बैठो जी, पानी पियो जी। सुबह से शाम होगी, कहाँ रहे थे, भूखे प्यासे रहे होंगे, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, बोलो। लेकिन पति घर में घुसा नहीं, आते आते सुनते नहीं हो क्या, बोले हाँ, बोले सोना मद्दा हो गया, जरा झुमकी बनवा दो ना। अब गाल पे तमाचा और पड़ गया, ये आशीर्वाद और मिल गया उल्टा महाराज, है ना। ये सुबह का गया, जन भूखा है, जन प्यासा है, जन नफा से आ रहा है, टोटे से आ रहा है, घाटे से आ रहा है, जन लड़के आ रहा है, जिन महाराज शाम तक टेंशन में भूखा आ रहा है, प्यासा आ रहा है। इसलिए पहले पति को स्वभाव पहचानिए, आओ जी बैठो जी, पानी पियो, क्या बात है, सुबह से शाम होगी, कहाँ रहे थे, बोलो तो सही, इतना सन हो गया, खाना तो खाया नहीं होगा, भूख लगी होगी, पहले खाना बना दी तो चाय पियोगे, पहले कॉफी पियोगे। फिर पति को तसल्ली से बैठाइए, और जब पति आधा भोजन खा ले तब प्रश्न कीजिए। वो सुनते नहीं हो क्या, बोले सोना मद्दा हो गया, जरा झुमकी बन जाए तो ठीक है, वो 1 लाख वाली गड्डी रखी ना, उसमें से ले जाना, बनवा लेना। ये तुमने पति के स्वभाव को पहचाना। तो पार्वती ने शिव को देखा, और तो शिव का चेहरा बड़ा प्रसन्न था। शिव बोले पार्वती जो तुम मांगोगी हम देने के लिए तैयार हैं। पार्वती बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा केवल एक छोटा सा प्रश्न है। नाथ धरहु नरतन के हेतु, नाथ धरहि नरतन के हेतु, नाथ धरहि नरतन के हेतु, नाथ धरहि नरतन के हेतु, नाथी धरहि नरतन के हेतु, नाथ धरहि नरतन के हेतु, नाथी धरहि नरतन के हेतु, नाथ धरहि नरतन के हेतु, मोहे समझा, मोहे समझा, कहे बस हेतु, मोहे समझा हे भोलेनाथ, हेतु, मोहे समझा, कहे रस हेतु, मोहे समझाए कहाँ व्रस हेतु, कहे रस हेतु, कहाँ व्रस हेतु, कहाँ व्रस हेतु। पार्वती ने हाथ जोड़ा, नाथ धरे नर्तन के हेतु, और मोय समझा है कहो व्रस हेतु। हे भोले बाबा, ये बैकुंठ में रहने वाला परमात्मा ये मृत्यु लोक में क्यों आ गया, ये रईसपुर में क्यों भागा घूम रहा है, इसे तो बैकुंठ में रहना चाहिए। ये वहां बैकुंठ में लक्ष्मी का पति है, तो यहाँ क्यों आया, ये रमण बिहारी है, तो ये वन वन में क्यों घूम रहा है। भोले बाबा को पसीना आ गया। भोले बाबा बोले पार्वती ये कथा मैं नहीं सुना सकता। क्यों? बोले एक बार मैंने तुम्हें राम दर्शन करवाया था, बस। कब करवाया था? जब तुम सती के स्वरूप में थी। जब मैंने तुम्हें राम दर्शन करवाया था तो तुम्हें मरना पड़ा। मरने के बाद इतने दिन तक मैंने हाथों से भोजन बना बना के खाया
होने के नहीं 87,000 वर्ष तक। इसके बाद अब तुम मेरे जीवन में आई हो, तो अगर मैंने तुम्हें राम कथा सुना दी तो तुम्हें फिर मरना पड़ेगा। देवी ये अपराध मैं नहीं कर सकता। पार्वती बोली नहीं, मुझे कथा श्रवण करा दीजिए महाराज। शिव ने कहा कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन ये राम कथा नहीं सुना सकता। बोले क्यों? तो पार्वती निवेदन की है। बाबा गोस्वामी बताने लगे महाराज सभी का अनुभव सुना सकता हूं, लेकिन राम कथा नहीं सुना सकता। मेरे कहने का भाव समझ रहे प्रेमियों? एक न कथा हम कह सकते हो न कथा हम, लेकिन प्योर दूध झिलता नहीं किसी पर। आधा पानी मिलेगा तो मामला ठीक है, और अगर प्योर पिया तो मामला गड़बड़ है। इसलिए महाराज यहां पर परमात्मा परम सुखदेव का जन्म कैसे हुआ, ये कथा हमें श्रवण करा दीजिए। बिन भजन किए वंदे, बिन भजन किए वंदे, कल्याण नहीं होगा। 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 बिन भजन किए वंदे, कल्याण नहीं
देखे हैं भाईचारा निभाते हैं। ओ भाई भी देखे हैं भाईचारा निभाते हैं। ओ भाई भी देखे हैं भाईचारा निभाते हैं। ओ भाई भी देखे हैं भाईचारा निभाते हैं। कर भरत लाल जैसा। देखिए आज का भाई कैसा है, एक एक इंच जमीन पर भाई को भाई मार रहा है, एक एक रुपए पर भाई को भाई मर्डर कर देता है, एक एक इंच जमीन पर। मैं अभी पीछे ग्रेट नोएडा में कथा कह रहा था, एक भाई ने इतनी जमीन लेकर के पूरी बाउंड्री बना दी, रुपया 5 लाख लगा दिया, लेकिन दूसरे भाई ने 4 अंगुल के ऊपर सारी बाउंड्री को फुरवा दिया। इसलिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। वो भी तो भाई था भरत, सारा राज त्याग दिया। बोलो, वो भी तो भाई था भरत, सारा राज त्याग दिया। वो भी भाई था लक्ष्मण, नारी परिवार को त्याग दिया। तो भाई भी देखे हैं भाईचारा निभाते हैं। ओ भाई भी देखे हैं भाईचारा निभाते हैं। ओ भाई भी देखे हैं भाईचारा निभाते हैं। ओ भाई भी देखे हैं भाईचारा निभाते हैं। पर भरत लाल जैसा, पर भरत लाल जैसा कोई भाई नहीं होगा। पर भरत लाल जैसा कोई भाई नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। श्री हरि वो दान भी देखे हैं जो दान भी करते हैं। वो दान भी देखे हैं और दान भी करते हैं। वो दान भी देखे हैं जो दान भी करते हैं। वो दान भी देखे हैं और दान भी करते हैं। दानी आज भी हैं, दानी पहले भी थे। पहले दानी कर्ण ने अपना शरीर फाड़ दिया, कवच कुंडल से देख लिए। राजा हरिश्चंद्र ने सारा राजपाट दे दिया। तो आज का दानी कैसा है, बार बार सोचेगा दूं या न दूं, दूं या न दूं, नहीं दूं, नहीं रहने दे, है ना। मैं कई बार बोला करता हूँ, जहाँ देने की जगह वहाँ हम संकोच कर जाते हैं, और जहाँ नहीं देना चाहिए मैं दोनों हाथों से। आगे की रिश्तेदारी में जाएंगे तो 1000 रुपये किलो की बर्फी लेके जाएंगे, बढ़िया वाले से मेहमान आ गए। भगवान की कथा में जाएंगे तो सोचेंगे बतासे ले जाएं तो ठीक है, बतासे भी क्या करेंगे, चलो ऐसे ही चलते हैं, माँ तो कुछ दूर से मिल ही जाएगा।
ऐसे भी चढ़ाएंगे तो 6 बार जेब में हाथ जाता है, देखता है कौन सा नोट निकल आया, अगर 2000 का निकला तो मोरिया से अंदर कर देता भी, चल चल चल। ये भूल गया है कि देने वाला वो है तो लेने वाला भी वो है। जब वो देने पे आता है ना तो छप्पड़ मार के देता है, और जब वो लेने पर आता है ना तो हाथ फोड़ फोड़ के ले जाता है। डॉक्टर ने कहा 10 लाख लगेंगे, फटाफट गिन के दे रहे हैं। डॉक्टर कहेगा बचे बचे ना बचे कोई गारंटी नहीं है, साइन कर दो, फट साइन भी कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है पैसा इधर रखिए, साइन उधर कीजिए, कोई गारंटी नहीं है हमारी। ये गारंटी भी ले रहा है तो हम दे नहीं पा रहे हैं। मेरा जो कहने का भाव है, जब ये परमात्मा देने पे आता है ना तो कि छोटी छोटी दुकान में खरपति बना देता है, और जब ये लेने पर आता है तो बड़ी बड़ी कंपनी भी बंद कर देता है। इसलिए यहाँ संकोच मत कीजिए। ये परमात्मा कहता तू एक फूल चढ़ा के तो देख, अगर तुझे माला न पहना दो तो जब कहना। तू एक बतासा चढ़ा के देख ले, अगर तुझे बर्फी की डिब्बाओं की ढेर लगा दूं तो जब कहना। तू जरा मेरे पर पैसा चढ़ा के तो देख, तेरे खाते में खुलवा दूं तो जब कहना। तो एक नजर मुझ पे तो लगा दे, संसार की दोनों नजर तुझ पे न टिका दूं तो जब कहना। एक बार मेरे पास आके देख ले, सारी दुनिया को तेरे पीछे न लगा दूं तो जब कहना। तू जरा मेरा प्रेमी बन के देख ले, सारी दुनिया को तेरा प्रेमी न बना दूं तो जब कहना। लेकिन यहाँ तो वक्त नहीं है। वो दान भी देखे हैं जो दान भी करते हैं, वो दान भी देखे हैं और दान भी करते हैं। वो दान भी देखे हैं जो दान भी करते हैं, वो दान भी देखे हैं और दान भी करते हैं। करण लाल जैसा, करण लाल जैसा कोई दानी नहीं होगा। करण लाल जैसा कोई दानी नहीं होगा। पर करण लाल जैसा कोई दानी नहीं होगा। करण लाल जैसा कोई याद नहीं होगा। बिन भजन किए बसे कल्याण नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान का होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगवान कहाँ होगा। भगवान कहाँ होगा। ये भगवान कहाँ होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। एक बार जोर से बोलो राधे। तो मालूम है आपकी आवाज कहाँ कहाँ जा रही है ना? मेरी क्यों बदनामी करवाते हो? जोर से बोलो राधे। मुझे पता है कि नवरात्रि व्रत की है, मुझे पता है कैसा व्रत होता है तुम्हारा, है ना? व्रत का मतलब क्या है? व्रत माने संकल्प। अपने जीवन में जो संकल्प लिया है वो टूट ना जाए। 1 मिनट मंदिर जाओ तो जाओ, 1 मिनट पूजा करो तो करो, 1 मिनट भजन करो तो करो, 1 मिनट साधु के पास